एक छोटी सी 6 साल मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर देखती फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए क्या? वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। उस औरत ने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो बच्ची जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक बेंच खाली पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खामद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है, आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खामद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पौंड पकड़ा कर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात न थी। उसने एक फैसला किया और इस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दिए। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बलियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को भी जी चाहता था। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हो गई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। क़ारीन कराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी एक सदका है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।